मैं देता हूँ इनाम। ये हजरत साहब ही इनको पकड़ाएंगे माशाअल्लाह। लो भाई मेरा चान है, अल्लाह तेन जिंदगी दवे। 29 दिन में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी मेहनत की है, उस्तादों ने भी मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह 29 दिन में इसने मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया माशाअल्लाह। 0364244457 ये हाफिज इमरान अरीफ साहब का नंबर है। इसने भी इस पे मैं आपको सबको पैगाम देता हूँ कि किसी ने इस बच्चे की हौसला अफजाई करनी हो तो आप इस नंबर पर रब्ता करें। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसे बच्चे से मुलाकात कराते हैं। लामा नासिर मदनी ऑफिशियल चैनल जितने देखने वाले हैं, मेरे मिलियन फॉलोअर, सब के लिए मैं एक अजूबा लेकर आया हूँ। कौन कहता है कि इस दौर में लोगों के पास कंप्यूटर बच्चे नहीं हैं। चैनल बनाए लोगों ने कहा ये हमारा बच्चा कंप्यूटर ये वो। जामिया मुहम्मदिया गुजरांवाला में शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा इदारा कंगनी वाला ग्राउंड के साथ बिल्कुल मेन पे आपको जामिया मुहम्मदिया मिलेगा, उनके बेटे शेखुल हदीस जनाब इज़्ज़त मोहम्मद इमरान अरीफ साहब, अमीर मरकज़ी जमीयत हदीस गुजरांवाला, उन्होंने एक ऐसे बच्चे को अपने मदरसे में तराशा है कि वो मेरा चन्न मक्खन मलाई अपना नाम अब्दुल्ला बताता है, अब्दुल्ला अब्दुल गफूर। ये किला कालर वाले के साथ सुदागरपुरा जैन शाह बस्ती का ये बच्चा रहने वाला है। और इसको अल्लाह ने क्या खसूसियत से नवाजा है कि इनके उस्तादों ने इनको कैसा तराशा है। ये खुश नसीब माँ बाप का खुश नसीब बेटा है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हर को इस जैसा बेटा दे कि लोगों के बच्चे 15-15 साल 20-20 साल के हो गए, उनको नमाज पढ़नी नहीं आती, मगर ये अभी बच्चा 15 साल का, 15 होगी उम्र आपकी, 17 साल का ये बच्चा है और अभी इसका आईडी कार्ड भी नहीं बना। और इस बच्चे ने 29 दिन में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। और इनके उस्ताद भी हमारे पास मौजूद अभी आते हैं तो हम आपसे मुलाकात कराते हैं उनकी भी। तो नाजरीन, ये इमरान अरीफ साहब मदरसे के इस टाइम जनाब सारे वाले साहब के बाद अपने दोस्तों के साथ मिलके जामिया मुहम्मदिया की खिदमत कर रहे हैं। और इन्होंने मुझे आते कहा कि हमारे पास एक बच्चा है, इसका उर्दू पॉइंट पे भी इंटरव्यू आया। तो मैं खुशकिस्मती अपनी समझता हूँ, लोग मुझसे इंटरव्यू लेते हैं, मगर मैं इस बच्चे को साथ बैठाया कि यार 29 दिन में इसने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। ये मेरा चाहना है, इसने 18 पारे हिफ्ज़ किए और उसके बाद ये अल्लाह को प्यारा हो गया, बीवी को प्यारा हो गया, तो 12 रह गए थे। तो आइए देखें 29 दिन में इस बच्चे ने, क्यों जी शेख साहब, ये बच्चे को भी मैं समझा रहा हूँ कि पूरे कर ला। ठीक है जी, कर लेने। हाँ इंशाल्लाह। 18 पारे इसने कहा मैं पूरे करने, अब 12। तो 29 दिन में जो बच्चा कुरान हिफ्ज़ कर सकता है। लोग कहते हैं ये हुकूमत वाले ये मदारिस क्या करते हैं, तुसी की कीता अज तक। आप देखो इस मदरसे ने 29 दिनों जिस बच्चे के सीने च कुरान मजीद नक्श कर दिता। अल्लाह पाक ने इस बच्चे को तौफीक दी, सीना खोल दिता। इहो जे मुंडे अल्लाह जानदा सारी रात पबजी खेलते, इहो जे मुंडे सारी रात टिच मोबाइल चलाते। मगर लोग कहते हैं 16 प्रो मैक्स मोबाइल आ रहा है, ये हमारे पास 70 प्रो मैक्स हाफ़िज़ कुरान है। और जनाब इस बच्चे को देखें कि देखने को दुबला पतला, और ये स्मार्ट ही रहेगा, स्मार्ट ही रहना, ठीक है ना। हम माँ शक्रे जाए, तेरा चान बहुत अच्छा बच्चा है। और मैनू कसमें लड्डू फुट रहे हैं कि ये साडे पाकिस्तान च वजीर बन के उन्होंने कुल वल्ला नहीं आती, बड़े बड़े वजीर। तो इस बच्चे ने अपने उस्ताद, क्या नाम था उसका, कारी उस्मान पसरूड़ी साहब का सारों फख्र से ऊंचा कर दिया और पूरी दुनिया में मिसाल बन गई। मैं हुकूमत को कहना है, अरशद लम्मे ने की किया है, एक सोटा सुटिया ते सोटा सुटिया ही है तो तुसी ओनू जनाब करोड़ों रुपया नाम देता ते प्लाट दे दिते, ते की उन्हें एक सोटा सुटिया ते सोटा सुट के तो गल मुक गई। वो ने बदनामी भी करता जी मैनू कई प्लाट नहीं दिते, मैनू इंज नहीं दिता, लै तेनू होर फा दईए, इन्ने करोड़ों रुपये तेनू मिल गए तो हजे तो ना। इस बच्चे नू इनामदान का ऐलान करना चाहिए है। गुजरांवाले च भी सारे जनाबी ताजरां नू, हर अंजमन नू, हर सोसाइटी के सदर नू चाहे मेरा पैगाम है
कि इहो ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰਤ ਵੀ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਣੇ। ਖਾਲੀ ਫੇਮ ਲੈਣਾ ਜੋ ਜੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਓ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰਤ ਬਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਤਾ ਉਤਰਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੰਡੀ ਬੁੱਚੀ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੰਨ ਮੱਖਣ ਮਲਾਈ 29 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਲਾਵਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਜਾਮਿਆ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਖਾਲੀ ਕਹਿਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, प्रो मैक्स हाफजे कुरान का भी शहर है कि जनाब 29 दिनों च इन्हें कुरान हिफज कर लिया। तो हुकूमत में भी कहांगा, मैडम साहबा आप कहती हैं मैं बाइक्स दूंगी, मैं कर्जे दूरी, मैं मकान, इस बच्चे के लिए कुछ ऐलान कर दे। हाँ जी, जो जानते इनाम वंडी जाते हैं सरकारी खजाने चो पैसे, तो इहो ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 14 अगस्त से बुला के ते पाकिस्तान अवार्ड दवो। और सारे लंडी बुच्ची यूट्यूबर अजब भट्ट के गल दे विच शील्ड पाई है, की उन्हें मार्का जित्तिया, लोगों दी धीआं नूं नच्चण वाला बना दिता उन्हें। हेलो गाइस, मैं ये खा रही, मैं देख रही, गाइस मामे लगते हैं। तो मैं तुहानूं सारिआं नूं कहना है कि इस बच्चे नूं प्रमोट करो। यह बच्चा पूरे पाकिस्तान दी उम्मत मुसलमान का सेहरा है, ये सरमाया उम्मत मुसलमान का। 29 दिनों च कुरान मजीद वही इलाही अपने सीने च महफूज किया है। मैं वज़ीर आला पंजाब नूं भी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान नूं भी, और सब नूं खास करके पूरे सोशल मीडिया के उत्ते जितने बड़े पेज चैनलों वालों को कहूँगा, इस बच्चे का इंटरव्यू लें, शेयर करें, उसको लाइक करें। और ये फ़र्ज़ है आपके कि आप, क्यों फ़र्ज़ कह रहा हूँ कि कुरान मजीद की तरवीज करना हर मोमिन मुसलमान पे फ़र्ज़ है। तो कुरान मजीद आगे फैलाएँ। ये 29 दिन में ये एक बच्चा नहीं है, ये सदी का दीन का खादम है। अगर इसकी 100 साल उम्र है, 100 साल बड़ी क्या थोड़ी 150 कर लीजिए, 100 बड़ी 17 कर लेने ना, 100 बड़ी 117 साल तक के कुरान सुनाए। तो दसो जामिया मुहम्मदिया ने, तुसीं आंदे मदरसिया ने की किया है, इमरान हरीफ साहब ने की किया, फलां ने की किया, इन्हां दे उस्तादां की किया है। सारे उस्तादां ने एक सदी वास्ते तुहानूं मस्जिद का इनाम दिता है। ते हाफिज साहब तुसीं मसला सुनाओ करोगे कि हाफिज करियाना स्टोर ना खोल लेना। 29 दिनों च इन्हें कुरान माशाल्लाह पढ़ लिया। मैं लोगों को भी पैगाम देना है, अपने बच्चों को ट्रेंड वाला हाफिज ना बनाओ कि हाफिज बना के नाल ना खाता हाफिज करियाना स्टोर ते हाफिज मोबाइल स्टोर। एक अल्लाह वास्ते भी कोई वकफ कर दो, जे 4 मुंडियां दी तनखा ना नहीं रजे तो 5वें नाल भी नहीं रजना। समझिया जे कि भी ये मुंडा ब्याह गया तो वखरा हो गया पैसे लैके, वो भी तो बर्दाश्त कर लेंदे जे ना। पहली भी तनखा नहीं बुढ़ियां खान देंदियां अगलियां। तो तुसी अल्लाह का वास्ता जो बच्चा हाफिज एक बना लो, उन्होंने दीन ली वकफ करो कि नमाज पढ़ाए, ये कुरान सुनाए, ये बच्चे पढ़ाए। अगर तुसी करोड़पति भी हो तो अपने बच्चे को कहो फजर वाले उठ के मसीते मुफ्त बच्चे पढ़ा, ताकि तेन तनखा भी नहीं लोड़ ते तू लोगों को कुरान सुना। तो लिहाजा इस इन्ना लंबा मैं इस बच्चे के इंटरव्यू लैन वास्ते तुहाडे नाल मैं ज़्यादा गल की इस वास्ते कि बच्चा अजे शर्मीला है, इन्ना बोलता नहीं। तुसी ये नोट करो कि 29 दिनों च इन्हें एडा दिमाग जिहड़ा अल्लाह पाक ने कितना अल्लाह बनाया। मैनू लगता वा मैनू जापानियों भी चैलेंज करना पैना कि तुसीं वड्डे जापानी फल लई फिरदे कि जी साडे कोल टैक्नोलॉजी, साडे कोल आ जामिया मुहम्मदिया कोल टैक्नोलॉजी जिथे सारियां टैक्नोलॉजियां जवाब दे गई हैं। तुसीं जदीद दौर लई फिरदे जी टैक्नोलॉजी। तो बेटा आप ये बताएं कि आपने 29 दिन में कुरान सुबह पहला सपारा याद किया, शाम को सुनाया? नहीं, रुबा कर थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा अच्छा, पाइया पाइया, बड़ी गल है जी, बड़ी गल है। और 29 दिन ही सुना लिया। नींद कितनी पूरी करते थे उसमें? नींद तकरीबन 4 से 5 घंटे। देखो जी, तुसी 4-5 घंटे मोबाइल चलाउंदे जी, फिर 15-20 घंटे माँ प्यो नूं झूठां दे विच लाउंदे जी, ते ए बच्चे ने 4-5 घंटे सिर्फ नींद पूरी की, ते फिर कारी साहब नूं कुरान सुनाया। ते जामिया मुहम्मदिया दे वास्ते फखरिया एक बहुत बड़ा नाम पैदा किया कि मैं इस मदरसे का तालब इलम। और फुल तैयारी मसला सुनाउण दी, हुण पहली दफा मसला सुनाना, पहली दफा इसने मसला सुनाना। तो मैं जिहड़े लुकमा ग्रुप है ना, उन्होंने भी कहना है
कि इमाम साहब के पिछे सिर्फ एक ही लुकमे वाला होवे, ਜਿਹੜਾ इमाम साहब के पिछे तो वो हाफज होवे, उन्होंने पता होवे भी मुतशाबिहात लगते हैं तो इमाम साहब फिर पिछा मुड़ आउणगे, तो वो तसल्ली नाल ये नहीं भी मगर वो इजराइल आ जाना भी उन्हें मर जाना तो तुसीं दा लुकमा देन लग पैंदे। हाँ जी, सिर्फ कल्ला बंदा इमाम साहब के पिछे एक लुकमा खलोण वाला, वो भी हाफिज़े कुरान होवे तो वही लुकमा दवे, उन्होंने पता होंदा भी किन्ने सपारे, भी एक एक सपारे च 12-12 20 मुतशाबिहात ने, ते तुसी सारे मुशाबे लगते ने मगर उसले बोल पैंदे असीं ते दूजी अत्ताहियात की पहली अत्ताहियात दरूद पढ़िए बाबे खंगूरे मार लग पैंदे, खरे मौली मर गया सौ गया। खुदा दा वास्ता है बच्चे ने पहला जनाब जी मसला सुनाना है, ये पिछे सिर्फ हाफिज़े कुरान खलोवे जेड़ा वो भी मसला सुनाउंदा होवे, ओदी मंजिल होवे, दो लुकमा दवे, हाफिज़े कुरान ने पहला मसला सुनाना है। और मैं एक दिन ये मगर तराबियां पढ़ना वागा जिथे भी सुनाएगा ना इंशाअल्लाह है, उत्थे मैं मगर कुरान सुनागा अपने चंद दा, और फिर उत्थे दात दवांगा, दर्स भी दवांगा, और मैं कोलों कोई इनाम भी दे के जाऊँ। आज तो नहीं कि आज भी कोई नाम लेना नहीं, मैं सूट नहीं, मैं इन्हू नगद नाम देना, सूट महंगे क्या सूट लेना है। लो जी मेरी गल सुनो, मैं वादा करना है कि nasrmadni.com जो मैं ब्रांड खोला हुआ है उसके ऊपर इंशाल्लाह एक सूट लेके आऊँगा, और हजरत साहब की क्लास में जो यतीम बच्चे होंगे उनके लिए भी सूट लेके आऊँगा, और परफ्यूम भी लेकर आऊँगा, जेडे उस्ताद ने इन्होंने वास्ते उन्होंने वास्ते भी सूट लेके आवांगा, और कोशिश करांगा जामिया के जिन्ने उस्ताद ने उन्होंने भी सूट ले आवांगा इंशाल्लाह। मैं सूट लेकर आऊँगा और जल्दी आवा, मरन तो पहले सारे जिन्हें जिंदगी का तो कोई पता नहीं, मगर मैं वादा करना है इंशाल्लाह कि मैं जामिया सल्फिया च ना असीं खिताब किया तो मैं ऐलान किया जिन्ने उस्ताद सी ना सारे वास्ते कि मैं 1 लाख रुपया उस्तादां लई ना खिदमत पेश करना। और जो मैं देने वास्ते गया ना तो यासीन जफर साहब कहते भी हमें तो समझ लगी थी वैसे ही ऐलान कर दिया कौन से आने, और उन्होंने कहा हमने मदरसे में लगा दिए। मैं कहा नहीं, ये पैसे मैंने उस्तादों के लिए दिए, उस्तादों में तकसीम हो, और मैंने उस्तादों में तकसीम करवाए थे। आपको भी कहता हूँ कि आप अपने जामिया के जहाँ भी जाएं किसी भी मदरसे में उस्तादों का ख्याल रखा करें। ये लोग ना किसी के आगे हाथ फैलाते हैं ना कहते हैं, और थोड़ी सी तनख्वाह में गुजारा करते हैं। और ये वही मदरसा जहाँ शेखुल हदीस व तफसीर हाफिज़ अब्दुल मनान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि भाई मैनू तनख्वाह वधवाउण दी लोड़ नहीं, मेरा इन्ने च गुजारा होता है। तो लिहाजा ये वो असलाफ की निशानी मदरसा है जहाँ इतने बड़े हीरे पढ़ के गए। तो मैं तो एक हकीर सा बंदा हूँ, नाकस सा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं तो एक सूट क्या अपनी जान भी इन उस्तादों पे कुर्बान कर दूँ। वो तो वैसे मैं प्यार से इनसे मजाक कर रहा था, मोहब्बत कर रहा था। तो जब आपस में बैठे होते हैं उस्तादों के साथ शागिर्द, तो उस्तादों से खुश तबी के साथ मोहब्बत से प्यार से बातें कर लेते हैं। मैं भी उसी रिश्ते में इनसे ये बातें की हैं कि मरने से पहले पहुँचाऊँगा, वो मेरी आदत है, मैं मोहब्बत करता हूँ, प्यार से लोगों को मज़ाक से बात समझा लेता हूँ। तो लिहाजा इस मदरसे में आना मेरे लिए बाइस फ़ख्र है, और जामिया मुहम्मदिया में आना मैं तो इसको इबादत समझता हूँ कि जहाँ ख़त्म नबूवत का असल काम हो रहा है कि हजूर का इल्म आगे पहुँचाया जा रहा है और ख़त्म नबूवत पे पारा दिया जा रहा है। तो इस बच्चे को इंशाल्लाह मेरी तरफ से जनाब ये इनाम तो इंशाल्लाह जिस दिन उस्तादों को मैं दूंगा साथ दूंगा। अभी मैं फ़िलहाल अपने चंद को जो है ना ये अभी मैं देता हूँ इनाम, ये हजरत साहब ही इनको पकड़ाएंगे माशाल्लाह। लो भाई मेरा चंद, अल्लाह तेन जिंदगी दवे हैं, ते इस मेरे चंद मक्खन मलाई ते हुण कुरान याद रखी ते नाल सुनाई। ये नहीं भी हुण कुरान पढ़ लिया तो भुल जाना ना। हाफिज़े कुरान बच्चा वही है जिहड़ा कुरान याद रखदा ते सुनांदा है। हाफिज़ साहब दा भी उन्ना ही किरदार है, हाफिज़ साहब भी 4-5 घंटे सिर्फ इहदे नाल सुनदे हैं माशाअल्लाह। जितना टाइम देखो जी शेख साहब ने इन्नी मेहनत की है कि वही 4-5 घंटे सुनते थे, बाकी इस बच्चे नूं तराशन च उस्तादां दे हत्थ हुंदा है। इसलूटियो शेख इमरान अरीफ साहब और सारे इन्हां दे उस्ताद जिन्हां ने इन्नी मोहब्बत की। अज माशाल्लाह मेरा दिल बड़ा खुश होया है कि मैं ऐसे बच्चे के साथ बैठा हूँ कि जो बच्चा सलूट के काबिल है। 29 दिन में कुरान पाक ने महफूज किया है और पहली दफ़ा इसने मसल्ला सुनाना इस रमज़ान में इंशाल्लाह। और असी ये मगर तरावियाँ पढ़नी है। 18 साल की उम्र जो होगी असी ये शादी करनी। मैं अपनी गड्डी सजा के ते गड्डी दे विच दूल्हा बना के इनू ते विआहण ले जाना है।
हैं ते बुढ़ी भी तेरी कंप्यूटर लभनी हाँ 29 दिन एक कुरान हिफज किया वो भी जनाब तेज तरार होवे बेहतरीन मदरसा चलाना है तो मैं सब नूं अपील करना जितने मेरे चैनल सुन रहे वेख रहे कि इस वीडियो नूं लाइक करो शेयर करो और इस मेरे चैनल अब्दुल्ला अब्दुल गफूर नूं लाइक करो और एदा नंबर है बोल नंबर की तेरा 0300 64 24 457 ये हाफिज इमरान अरीफ साहब का नंबर है। जिसने भी रब्ता करना हो शेख साहब जो कि हमारे जामे के माशाल्लाह मुदीर भी हैं और सरपरस्ती भी इनकी है तो इनसे इंशाल्लाह रब्ता करें तो मामला बाकी यही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इस पे मैं आपको सबको पैगाम देता हूँ कि किसी ने इस बच्चे की हौसला अफजाई करनी हो तो आप इस नंबर पर रब्ता करें। अगर किसी ने इस बच्चे को अपने पास बुला के तिलावत करानी या अपने मदरसे में बच्चों का दिल बढ़ाने के लिए हर मदरसे को मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे को अपने अपने मदारस में बुलाओ। ये भी एक तालीम की तरवीज का हिस्सा है कि बच्चों को एक दूसरे से बढ़ के सबकत ले जाने वाला तालिब इल्म अगर बनाना है तो आप इस बच्चे को विजिट कराएं, गुजरांवाला नहीं पूरे पाकिस्तान के मदारस का, ताकि मेरे जैसा बच्चा जनाब जी नौजवान मौलवी होके फिर तुरन वाला मौलवी होके एदा फैन हो गया है। तुसी दसो कि तुहाडे तालिब इल्म किने भावें हसद नहीं फैन होण पर वो कोई कुछ ना कुछ सीखणगे करनगे कि साडा नक वगदा है। एदा 29 दिनां च कुरान हिफज हो गया है तो ये माशाअल्लाह किहड़ा जादू नाल होया पढ़ के होया है तो ये मेरे पुत्र नूं वेख के मदरसियां दा विजिट कराओ। ये मुझे लगता है किसी ने तजवीज़ नहीं दी होगी। अगर आप चाहते हैं कि अपनी बच्चों की क्लासों में तालीम की रगबत दिलाना तो इसका विजिट कराएं हर मदरसे का, हफ्ते बाद महीने बाद बच्चे को बुलाएं अपनी तकरीबों में और खड़ा करें स्टेज पे कि ये बच्चा है जिसने 29 दिन में कुरान हिफ्ज़ किया और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपके मदरसे के बच्चे भी फिर एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। कुरान से आपकी मोहब्बत का सबूत यही है। इस वीडियो को शेयर करो, फॉलो करो और जामिया मोहम्मदिया गुजरांवाला को अपनी मोहब्बत में, तावन में, सदका खैरात में याद रखें। मेरे चन्न मक्खन मलाई एहो ਜਿਹੇ हीरे पैदा करने तो मदारस का साथ दो। इंग्लिश स्कूलों ते करोड़ां खर्च कर दो तो मुंडे MA पढ़ के भी नौकरियां लभदे तो नारे पाकिस्तान तो खुदकुशी करते। आ वेखो ना कुरान 29 दिन हिफज किया है, मौलवी को 5000 कढ़ा लिया आंदे रहे तुम मौलवी ने पैसे कट दे आ वेखो ये कुरान की बरकत है, नहीं तो मौलवी 5000 देना सी इनू। मैं इन्हें सैल्फी लवाओ भी अद्धी पचद्दी आनी ही तो मैं आने चल ठीक है। तो वेखो ना हुण माशाअल्लाह कुरान ने इनू इज्जत दी कि मैं दे कोल बैठा है वो गपशप ला रहा है, चन्न मक्खन कह रहे हैं, सिर्फ किस लिए मोहब्बत दे रहे हैं कि मेरे बुजुर्गों का मदरसा है और इत्थों दीन इस्लाम की शायत हो रही है। जामिया मोहम्मदिया को याद करें, ये जामिया मोहम्मदिया का आज़ाज़ है। मैं हर तकरीर में बयान करूँगा कि मैं एक ऐसे बच्चे से मिल के आया हूँ जिनके उस्ताद जनाब इज़्ज़त माब कारी उस्मान पसरूड़ी साहब और इज़्ज़त माब शेखुल हदीस इमरान अरीफ साहब, जिन्होंने दिन रात मेहनत की इस हीरे को तराशने के लिए और 29 दिन में कुरान पाक का हाफिज बनाया और अल्लाह ने इस जामिया को आज़ाद बख्शा है। मेरे चन्न मेरा मक्खन मेरी मलाई जामिया मोहम्मदिया ने ताउन करदा ही गुजरांवाले च एदी शान वधाई। थैंक यू। वही बच्चा है जिसका मैंने आपको तारफ़ कराया, उसकी तिलावत सुनते हैं। मैंने इसलिए नहीं उस टाइम सुनी थी कि उनके उस्ताद आते हैं तो उनको खुशी हो कि मैंने ये बच्चे को तराशा है। दोनों उस्ताद, ये बड़े उस्ताद हैं, ये छोटे उस्ताद हैं और इस बच्चे ने सीखा है। ये उनसे हम तिलावत सुनते हैं, उनके बाद फिर उनके उस्ताद का एक मौक़िफ़ लेते हैं। चलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ये उनके उस्ताद हैं इज़्ज़त माब जनाब कारी ज़ीनतुल कुर्रा उस्तादुल कुर्रा उस्मान पसरूड़ी साहब और इज़्ज़त माब शेखुल हदीस इमरान अरीफ साहब जामिया मोहम्मदिया के जनाब बानी के बेटे हैं शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल्ला साहब। इनकी मेहनत से इस बच्चे ने 29 दिन में कुरान हिफ्ज़ किया। हम उनके उस्ताद का मौक़िफ़ लेते हैं कि कैसे मुमकिन हुआ 29 दिन में इस बच्चे ने हिफ्ज़ कर लिया। जी माशाल्लाह जी, ये हमारी इस जामिया का ही तालिब इल्म है और दरस जामी में पढ़ता है।
क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में छुट्टियाँ होती हैं इनको, और पहले से हमने इसका ज़हन बनाया कि आपने हिफ़्ज़ नहीं किया और हिफ़्ज़ करें। तो वैसे भी इस जामिया का पोजीशन होल्डर है ये माशाल्लाह। तो बच्चे का ज़हन बनाया, हमने भी मेहनत की, ख़ास तौर पर हाफ़िज़ साहब ने ज़हन साजिश की कि बच्चे की कि आपने हिफ़्ज़ करना और जल्दी भी करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी मेहनत की है, उस्तादों ने भी मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह 29वीं गर्मी उसमें मुकम्मल कुरान का हाफ़िज़ का है माशाल्लाह। देखें एक तो रमज़ान की मैंने काशी साहब के पास 3.5 महीने में ना कुरान बच्चे ने कुरान हिफ़्ज़ किया। तो हमारे असल में इरादा था कि वो रिकॉर्ड तोड़े, तो वो रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते एक नया रिकॉर्ड ऐसा बन गया जो टूट भी नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूँ, अल्लाह के दरबार में यकीन है मुझे कि इंशाल्लाह इसने 29 दिन में कुरान हिफ़्ज़ किया। इसी जामिया से कोई बच्चा 28 दिन में हिफ़्ज़ करके दिखाएगा इंशाल्लाह, और ये रिकॉर्ड बनते जाएंगे इस जामिया के, और इंशाल्लाह पूरी दुनिया को पता चलेगा कि जामिया मोहम्मदिया की निस्बत नबी करीम के नाम से है, और इंशाल्लाह एक जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी है और एक ये जामिया मोहम्मदिया गुजरांवाला जहाँ हदीस पाक की तरवीज हो रही है। तो सारे मेरे चैनल मक्खन मलाई इनको लाइक करने के लिए शेयर करें और इनके साथ रब्ता करें। जो नंबर बोला गया है आप उस नंबर पर रब्ता करके इनको अपने इदारों में दावत दें। थैंक यू।